अस्सलाम वालेकुम। इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे नोड जेएस की। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क है जो कि मोस्टली बैकएंड के लिए यूज़ होता है। और तो हम प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हैं नोड जेएस की लर्निंग के साथ कि नोड जेएस किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड की डेवलपमेंट कर रहा होता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास नोड जेएस की बेसिक्स। नोड जेएस की बेसिक्स के लिए सबसे पहले हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। नोड जेएस के लिए एक हमारे पास नोड जेएस की ऑर्गेनाइजेशन जावास्क्रिप्ट की ऑर्गेनाइजेशन एक नोड जेएस का पैकेज हमें देती है, जिसको हम इंस्टॉल करके अपनी ही मशीन में नोड जेएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी बेसिक लर्निंग या फिर कोड को कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से नोड जेएस को हम डाउनलोड कर सकते हैं। नोड जेएस को डाउनलोड करने के लिए node.js.org/en जो इंग्लिश हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डाउनलोड में जाके हम विंडोज़ इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद हम उसको जाके देख सकते हैं कि आपके डाउनलोड्स में वो किस तरीके से है। मैं ऑलरेडी इसको पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हमारे पास ये मौजूद है हमारे डाउनलोड्स के अंदर। ये नई जो हम डाउनलोड पर लगाई है वो रही है पुराने, और इसको आप एग्जीक्यूट करके अपने पास नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया है, जिसकी वजह से मेरे पास नोड जेएस ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हम आके किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, और ओपन फ़ोल्डर करने के लिए जैसे कि मैंने एक नोड जेएस की एक्सरसाइज इसके लिए फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसमें बेसिक्स में जाके बेसिक हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। दैन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास बेसिक का फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया, जिसके अंदर इस वक्त कोई फ़ाइल नहीं है। हमारे पास एक टर्मिनल मौजूद होता है। अगर टर्मिनल की आपके पास यहाँ पे आ रही तो ठीक है, नहीं तो आप व्यू में जाके हमारे पास टर्मिनल्स को निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास जैसे कि मेरे पास टर्मिनल पहले से आ रहा है, टर्मिनल में हम जाके हम देख सकते हैं कि हमारे पास नोड जेएस मौजूद है नहीं। तो नोड -v इसे मुझे बता दिया मेरे पास वर्जन 18.5.0 मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास भी शो हो रहा होगा। किसी भी नोड जेएस का प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं, index.js यानी कि जावास्क्रिप्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास इसको नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। नोड जेएस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम npm init करते हैं, यानी कि नोड प्रोजेक्ट मैनेजर। नोड प्रोजेक्ट मैनेजर को हम इनिशियलाइज़ करते हैं, जिस जो इनिशियलाइज़ करके वो हमारे प्रोजेक्ट को बनाता है। हमने ये बनाया तो उसने हमें प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट को बनाने के शुरू में उसने कहा पैकेज का नेम क्या होगा और डिफरेंट डिटेल्स वो पूछेगा। अगर आपके पास npm इंस्टॉल नहीं होगा तो आप npm को इंस्टॉल करेंगे ना हो। अब ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन जो नोड जेएस की बेसिक्स जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल एक बनती है, उसमें होती हैं। जब हमने npm को इंस्टॉल किया, इनिशियलाइज़ किया है npm init की कमांड से, तो अब ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बना रहा है। पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनाने में ये हमसे डिफरेंट डिटेल्स ले रहा है, जैसे कि पैकेज नेम क्या है। हमने कहा कि इसका नाम है नोड जेएस बेसिक। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ जो नाम के अलावा देंगे लाइक स्पेस, तो ये हमें एरर देगा कि हमारे पास ये यूआरएल फ्रेंडली कैरेक्टर्स नहीं यूज़ हो सकते। तो आप इसका कोई भी ऐसा नाम रख सकते हैं जो कि बगैर स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स के हो, लाइक नोड जेएस बेसिक्स। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। वर्जन हम से पूछिएगा कौन सा वर्जन है, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई वर्जन देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप इसको इंटर कर दें, जैसे 1.0.0 इसमें मुझे ये ठीक है तो मैंने इसको इंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शंस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग नोड जेएस बेसिक्स। एंट्री पॉइंट आपका क्या होगा, इंडेक्स जो जेएस की फ़ाइल। बिल्कुल, बहुत से लोग इसे ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल के नाम से बनाते हैं, उससे भी स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। आपने इसको इंटर कर दिया। टेस्ट कमांड के भी कोई लिख रहे हैं, इनिशियलाइज में हम इसको कुछ नहीं कर रहे, इंटर कर दिया। कोई रिपोजिटरी है, हमने रिपोजिटरीज अभी ऐड नहीं की, तो डायरेक्ट हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी जाने देंगे। कीवर्ड्स को भी आपको यूज़ करने, जिससे बाद में आपका प्रोजेक्ट ढूंढने में आसानी हो, तो वो भी अभी हम यूज़ नहीं करें। और ऑथर का नाम हम लिख देते हैं खार। नाउ लाइसेंस है हमारे पास, कोई लाइसेंस अभी हम रिक्वायर्ड नहीं है, और हम दे रहे हैं तो इंटर। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी फ़ाइल देख रहे हैं जो हमने क्रिएट की, कि आपको यही फ़ाइल चाहिए, तो हमने लिख दिया पूरी नोड जेएस बेसिक्स वर्जन डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। इज़ इट ओके? यस इट इज़ ओके। सो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जैसे कि हमने बताया वैसे कि हमारे पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल ऐड हो गई। अब हम इसको चला के देख सकते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग में हमने लिख दिया नोड
JS। इसको रन करने के लिए हम वापस हमने सेव किया, Ctrl+S। रन करने के लिए हम इसको भी रन कर सकते हैं डायरेक्ट रन कोड, या आउटपुट के अंदर हमारे आउटपुट आ जाता है Node.js लिखा हुआ आ गया। इसका एक तरीका हमारे पास और है कि हम टर्मिनल में जाके लिखते हैं node index.js की फ़ाइल को रन कर, तो ये भी हमारे पास ने Node.js को प्रिंट कर दिया जो कि हमने लिखा था। थैंक यू।